Assalamu alaikum everybody. I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah and beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. Welcome to the platform of Hadim Hussein Rizvi Educational Service. So today we are going with our another part of speech, that is preposition. So what is preposition? Preposition is a non-inflecting function word which is used before a noun or a pronoun or noun phrase connecting it to another word in an adverbial or adjectival sense. कि क्या है preposition? Preposition एक bridge है, कहाँ पे यूज हो रहा है सेंटेंस के वर्ड्स में, यानी कि एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए preposition को हम यूज करते हैं. ये क्या है? लिंकिंग वर्ड है, किसके दरमियान में नाउन फ्रेज में वर्ड्स को या वर्ब्स को, इन सब जो बाकी पार्ट ऑफ स्पीच है इनको आपस में जोड़ता है. यानी कि प्रपोजिशन किस तरह एक्ट करता है? प्रपोजिशन एज अ ब्रिज एक्ट करता है एक सेंटेंस में. हम एग्जांपल देखते हैं किसी भी प्रपोजिशन की. फॉर एग्जांपल, ऑन इवनिंग या वन इवनिंग इन जनवरी a young man turned to Charing Cross. वन इवनिंग इन जनवरी. अब वन इवनिंग इन जनवरी में इन क्या है? इन प्रपोजिशन है. वो क्या कर रहे हैं? एक रिलेशन शो कर रहा है जनवरी का इवनिंग से. यानी कि सेंटेंस में बता रहा है कि एक शाम, किसकी शाम? जनवरी की, जनवरी में एक शाम को. तो क्या है? ब्रिज है प्रपोजिशन किसके दरमियान में? वन इवनिंग और जनवरी में. अगर हम सिर्फ ये बोलें वन इवनिंग जनवरी, तो ये सेंटेंस सेंसिबल नहीं है. इसके लिए हमें किसी भी और वर्ड की ज़रूरत है उसको एक्सप्लेन करने के लिए. तो जो यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया है वो क्या है? इन. और वो क्या है? प्रपोजिशन. यहाँ पे जो प्रपोजिशन है वो एक इन्फ्लेक्टिंग, नॉन इन्फ्लेक्टिंग फंक्शन वर्ड है जो कि किसी भी नाउन या वर्ब के दरमियान या किसी भी दो नाउन्स के दरमियान या फिर नाउन फ्रेज के दरमियान एज अ ब्रिज एक्ट करती है. अब हम देखते हैं कि जो प्रपोजिशंस हैं उसको अगर हमने यूज़ करना है तो उसकी कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं या उसको किस तरह हम इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी सेंटेंस में. जब हम प्रपोजिशन को देखते हैं तो तीन चीज़ें हमें लाजमी अपने जहन में रखनी होती हैं. कौन कौन सी? कमीशन ऑफ प्रपोजिशन, ओमिशन ऑफ प्रपोजिशन एंड ओवरलैपिंग ऑफ प्रपोजिशन. ये तीन पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको जब भी हम प्रपोजिशन को यूज़ करते हैं तो हमें इनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू में रखना पड़ता है. इनको हम आगे देख जाके पढ़ेंगे. अब हम देखते हैं प्रपोजिशन की कुछ एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल, एट द टॉप ऑफ पेज, एट द फ्रंट डेस्क, एट अ पार्टी, इन अ वर्ल्ड, ऑन एन आइलैंड, ऑन अ बीच, ऑन लेफ्ट. अब ये जो एट, इन, ऑन है ये क्या है? प्रपोजिशन है. ये क्या कर रहे हैं? किसी भी एक वर्ड का दूसरे वर्ड से रिलेशन शो कर रहे हैं. अगर हम सिर्फ बोलें तो बॉटम, तो सिर्फ हमें ये पता चलेगा कि कोई चीज़ है जो क्या है? बॉटम है. लेकिन हमें ये नहीं पता है कि जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो किस जगह पे. जब हम बीच में एट बॉटम की बात करते हैं तो एट हमें ये चीज़ क्लैरिफाई करता है कि हम जिस काम की या जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, जिस नाउन की बात कर रहे हैं, वो क्या है? बॉटम पर मौजूद है. एट द डोर, दरवाजे पर. इन द किचन, इन अ गार्डन. अब ये जो एट, इन और ऑन है ये प्रपोजिशन है जो कि किसी भी एक नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन शो करते हैं या सेंटेंस को इंटेंसिफाई करते हैं या एम्फिसाइज करने के लिए सेंटेंस को हम यूज़ करते हैं. अब हम कुछ मिस्टेक्स देखते हैं प्रपोजिशन की. कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं? कमीशन ऑफ प्रपोजिशन, omission ऑफ प्रपोजिशन एंड ओवरलैपिंग ऑफ प्रपोजिशन. अगर कमीशन ऑफ प्रपोजिशन की बात करें तो कमीशन ऑफ प्रपोजिशन में क्या होता है कि सर्टेन वर्ब्स नेवर टेक एनी प्रपोजिशन विद देम. द कमीशन ऑफ प्रपोजिशन विद सच वर्ब्स विल क्रिएट अ मिस्टेक. कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ प्रपोजिशन नहीं लेते लेकिन हम फिर भी उनके साथ प्रपोजिशन लगाते हैं. जब हम वहाँ पे ऐसे ही खुद ब से जब प्रपोजिशन लगा देते हैं तो सेंटेंस क्या हो जाता है? गलत हो जाता है. सेंटेंस की सेंस खराब हो जाती है और इसको हम एक मिस्टेक कंसीडर करते हैं. फॉर एग्जांपल, हम देखते हैं कि ऑलवेज ओबे टू माय टीचर या आई ऑलवेज ओबे टू माय टीचर. तो अब यहाँ पे जो टू है, टू की ज़रूरत नहीं है. ये हमने एक रॉन्गली एक प्रपोजिशन को पुट कर दिया. ये सेंटेंस करेक्ट किस तरह होगा अगर हम बोलें आई ऑलवेज ओबे माय टीचर. तो यहाँ पे हमें एक प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं थी. अगर हम इसमें एक्स्ट्रा प्रपोजिशन लगाएं तो ये कमीशन ऑफ प्रपोजिशन की मिस्टेक है. एक और एग्जांपल देखते हैं. ही एम्फेसाइज्ड ओवर एवरी माइन्यूट डिटेल. अब ये जो है एम्फेसाइज्ड ओवर, इसके साथ हमने प्रपोजिशन लगा दी लेकिन इस प्रपोजिशन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी. ये एक्स्ट्रा एक प्रपोजिशन बीच में हमने ऐड कर दिया है तो ये क्या है? गलत है. कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो अपने साथ प्रपोजिशन नहीं लेते. अगर हम उनके साथ प्रपोजिशन लगा दें तो वो मिस्टेक कंसीडर होती है. तो जो ये एग्जांपल है, ही एम्फेसाइज्ड ओवर एवरी माइन्यूट डिटेल, तो यहाँ पे हमें ओवर प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं थी. अगर हम सिर्फ ये बोलें ही एम्फेसाइज्ड एवरी माइन्यूट डिटेल तो ये सेंटेंस सेंसिबल है.
अब हम देखते हैं सेकंड मिस्टेक ऑफ preposition, वो कौन सी है? omission of preposition की कुछ certain verbs never take some preposition with them. The omission of preposition with such word will create a mistake. यानी कि क्या है, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ preposition लाजमी लेते हैं, उनके लिए हमें preposition लाजमी यूज़ करनी पड़ती है। अगर हम उनके साथ prepositions यूज़ नहीं करते जो तो सेंटेंस की सेंस जो है ख़राब हो जाती है। फॉर एग्जांपल, हम अगर एक सेंटेंस बोलें आई नीड अ हाउस टू लिव, कि मुझे रहने के लिए एक घर चाहिए, लेकिन ये जो लिव है इसके साथ अगर हम preposition इन लगाएंगे तो सेंटेंस सेंसिबल होगा, क्योंकि हमने घर के अंदर रहना है, ये हमें रहने के लिए घर की ज़रूरत है तो अपने घर के अंदर ही रहना, जाहिर सी बात है, तो इसके लिए हमें प्रपोजिशन साथ लाजमी लगानी पड़ती है। अगर हम प्रपोजिशन नहीं लगाते उन वर्ब्स के साथ जिनके साथ लाजमी प्रपोजिशन लगानी पड़ती है, तो ये किसकी मिस्टेक है? ओमिशन ऑफ प्रपोजिशन की मिस्टेक है। तो ये सेंटेंस करेक्ट किस तरह होगा? अगर हम बोलें आई नीड अ हाउस टू लिव इन, तो सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। एक और एग्जांपल देखते हैं, आई हैव मैनी गेस्ट टू अटेंड। अब यहाँ पे हमने प्रपोजिशन यूज नहीं की अटेंड के साथ, क्यों नहीं यूज़ की? ये हमारी मिस्टेक है। अगर इसको साथ हम जब तक इसके साथ नहीं लगाएंगे प्रपोजिशन, तब तक जो सेंटेंस है उसमें मिस्टेक ही रहेगी, सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा। तो सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हम इसका प्रपोजिशन टू लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव मैनी गेस्ट्स टू अटेंड टू, तो अब क्या सेंटेंस करेक्ट हो गया। अब हम एक और मिस्टेक देखते हैं preposition की, कौन सी है? ओवरलैपिंग ऑफ preposition। अब ओवरलैपिंग ऑफ preposition में क्या होता है? certain verbs take some specific preposition with them. The placement of some other preposition with such verbs will create a mistake. कि क्या होता है कि कुछ verbs ऐसे होते हैं या कुछ words ऐसे होते हैं जो अपने साथ specific preposition को लेकर चलते हैं। अगर हम उनके साथ कोई भी preposition wrongly place करें तो sentence भी क्या हो जाएगा? wrong हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, यानी कि क्या बात है कि जो प्रपोजिशन है वो इतनी रिलेटेड होती है एक दूसरे से कि हम उनको ओवरलैप कर देते हैं, एक ही जगह पे कोई गलत प्रपोजिशन यूज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आई मेट हिम इन द वे, तो ये क्या है? सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें प्रपोजिशन रॉन्गली प्लेस्ड की है। कौन सी प्रपोजिशन? इन। अगर हम इसी जगह ऑन पुट करें तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट हिम ऑन द वे, तो सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, मिस्टर चिप्स डिडंट एग्री टू द न्यू प्रोनाउंसिएशन। अब एग्री हमेशा अपने साथ क्या लेता है? विद लेता है, इस सेंस में कि जब हम किसी नाउन के साथ उसको रिलेट करें। अब न्यू प्रोनाउंसिएशन क्या है? कोई नाउन है, किसी चीज़ का नाम है, तो जब भी यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रपोजिशन यूज़ करनी है तो एग्री के साथ हमेशा क्या आएगा? विद आएगा। तो अगर हम बोले मिस्टर चिप्स डिडंट एग्री विद द न्यू प्रोनाउंसिएशन, तो सेंटेंस अब क्या है? करेक्ट है। एक और एग्जांपल देखते हैं, इफ पीपल वर स्मार्टर दे वुडंट बी आउट इन अ नाइट लाइक दिस। अब यहाँ पे जो हमने प्रपोजिशन यूज़ की है, हमने वुडंट बी आउट इन बोला है, जबकि यहाँ पे प्रपोजिशन इन क्या है? रॉन्गली प्लेस्ड है, यानी कि प्रपोजिशन यहाँ पे क्या है? ओवरलैप हुई है। अगर हमने इसको करेक्ट करना है तो इनकी जगह हम क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। इफ पीपल वर स्मार्टर दे वुडंट बी आउट ऑन अ नाइट लाइक दिस। अब सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। ओवरलैपिंग ऑफ प्रपोजिशन बहुत ज़्यादा होती है, कब जबकि हमें समझ नहीं आती कि जो सेंटेंस है या जो वर्ब है पीछे, उसके साथ हमने कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करनी है। जब कोई भी प्रपोजिशन का मीनिंग सेम हो जाए, कुछ प्रपोजिशंस के मीनिंग सेम हो जाते हैं, तो उस टाइम पे ओवरलैपिंग ऑफ प्रपोजिशन होती है। इसलिए हमें केयरफुली देखना पड़ता है कि जो हम प्रपोजिशन प्लेस कर रहे हैं वो हम किस तरह की प्लेस करें। अब हम प्रपोजिशन के कुछ रूल्स, पहला रूल देखते हैं, सम वर्ब्स आर प्रपोजिशनल वर्ब्स एंड ऑलवेज टेक सम प्रपोजिशन। कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि प्रपोजिशनल वर्ब्स होते हैं और वो हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज नॉट लिसनड वेयर एवर शी वेंट। अभी जो लिसनड है, इसको एक्सप्लेन होने के लिए, अपने आप को इंटेंसिफाई करने के लिए क्या है? एक प्रपोजिशन की ज़रूरत है। तो लिसनड अपने साथ प्रपोजिशन, कौन सी स्पेसिफिक प्रपोजिशन लेता है? टू लेता है। शी वॉज नॉट लिसन टू वेयर एवर शी वेंट। अब ये जो बात है, अब ये अपना मीनिंग शो कर रही है। अब ये जो सेंटेंस है ये मीनिंगफुल है। अगर हम इन वर्ब्स के साथ, फॉर एग्जांपल, कौन कौन से वर्ब हैं? लिसन टू, डिपेंड ऑन, नॉक एट, लाफ एट, सफर फ्रॉम, एग्री टू, विद, ऑन। मतलब एग्री के साथ टू भी लग सकता है, विद भी लग सकता है, ऑन भी लग सकता है। लॉन्ग फॉर, प्रोवाइड विद, फॉर, एक्सेट्रा। कि ये जो वर्ड्स हैं, कुछ वर्ब्स हैं
ये कौन से वर्ब्स हैं? प्रेपोजिशनल वर्ब्स हैं। ये अपने साथ हमेशा कोई भी प्रेपोजिशन लेते हैं। अगर प्रेपोजिशन इनके साथ ना लगाई जाए तो ये सेंटेंस में अपना मीनिंग शो नहीं करते। अब हम देखते हैं रूल नंबर 2। जब भी हम कहते हैं व्हेन वी वॉक वी से ऑन फुट नॉट बाय फुट, कि जब भी हम कभी चलते हैं, पैदल चलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? ऑन फुट। बाय फुट अगर हम यूज करते हैं तो ये क्या है? रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, इट टेक्स मी जस्ट 20 मिनट्स टू गेट टू वर्क बाय फुट। अभी जो यहाँ पे बाय फुट है ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जब भी हमने पैदल चलने की बात करनी है तो फुट के साथ जो प्रपोजिशन हम यूज करते हैं वो कौन सी करते हैं? ऑन करते हैं। तो सेंटेंस करेक्ट किस तरह होगा? इट टेक्स मी जस्ट 20 मिनट्स टू गेट टू वर्क ऑन फुट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। He could not ride it for some time but had to follow it by foot। यानी कि किसी ने किसी भी एनिमल के ऊपर राइडिंग करनी है तो वो क्या बोलेगा? करनी है लेकिन वो नहीं कर सकता। अब उसने क्या करना है? पैदल चलना है। तो पैदल चलने के लिए जब भी प्रेपोजिशन हम फुट के साथ यूज करते हैं, कौन सी करते हैं? ऑन करते हैं। तो सेंटेंस कब करेक्ट होगा? जब हम बोलेंगे ही कुड नॉट राइड इट फॉर सम टाइम बट हैड टू फॉलो इट ऑन फुट। फुट के साथ हमने ऑन प्रपोजिशन लगाई तो सेंटेंस क्या हो गया? करेक्ट हो गया। हम एक और रूल देखते हैं। वी यूज बाय नॉट विद टू टॉक अबाउट मेजरमेंट्स एंड विच इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस इन अमाउंट, कि ऐसी मेजरमेंट्स जिससे जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं अगर वो ज़्यादा और कम होती हैं तो उनके साथ हम विद यूज़ करते हैं। कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करते हैं? विद यूज़ करते हैं। बाय कभी भी यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, वी ओनली सेल इट विद द मीटर। अब मीटर यहाँ पे क्या मेजरमेंट है? कैसी मेजरमेंट जो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो इसके साथ हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे? बाय यूज़ करेंगे। वी ओनली सेल इट बाय द मीटर। अब हम जब बाय द मीटर लगा दे तो सेंटेंस मीनिंगफुल है। अब हम एक और देखते हैं एग्जाम्पल। इट वॉज कॉमन प्रैक्टिस इन मैनी सिटीज टू ब्रिंग वाटर विद अ बकेट फुल फॉर हाउस होल्ड यूज। अब यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? मेजरमेंट वैल्यू थी, मेजरिंग वैल्यू थी, तो उसके साथ हमने हमेशा जो लगाना है प्रपोजिशन वो कौन सी लगानी है? बाय। लेकिन हमने यहाँ पे क्या यूज कर दिया? विद यूज कर दिया। हमने जो मेजरिंग स्टैंडर्ड रखा है वो हमने क्या लिखा रखा है? बकेट लिख रखी है यहाँ पे। तो हम हमेशा जब भी कुछ मेजर करते हैं तो हम कौन सी प्रपोजिशन यूज करते हैं? बाय करते हैं। तो हम सेंटेंस किस तरह करेक्ट होगा अगर हम बोलें इट वॉज कॉमन प्रैक्टिस इन मैनी सिटीज टू ड्रिंक वाटर बाय द बकेट फुल फॉर हाउस होल्ड यूज। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द प्राइस ऑफ फ्यूल हैज़ इंक्रीज टू 12% दिस ईयर। अब हमने यहाँ पे क्या है? ये एक मेजरिंग यूनिट था तो उसके साथ हमने क्या यूज़ कर दिया? हमने टू यूज़ कर दिया। लेकिन हमने बोला है कि जब भी हम किसी मेजरमेंट की बात करेंगे तो सेंटेंस तब करेक्ट होगा जब हम वहाँ पे प्रेपोजिशन विद यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस विद यूज़ करेंगे या बाय यूज़ करेंगे। सेंटेंस तब करेक्ट होगा जब हम उसके साथ बाय यूज करेंगे। द प्राइस ऑफ फ्यूल हैज इंक्रीज बाय 12% दिस ईयर। दैट्स इट। अब हम देखते हैं रूल नंबर 4। एज इज ऑल्सो यूज एज कंजक्शन वेयर इज द यूज ऑफ लाइक एज अ कंजक्शन इज इनफॉर्मल। क्या है कि एज को हम कंजक्शन के तौर पे यूज करते हैं। लाइक भी एक कंजक्शन है लेकिन जब हम लाइक को यूज करते हैं तो लाइक क्या है? एक इनफॉर्मल वे है। लाइक एक इनफॉर्मल वे है। तो जब हम फॉर्मली किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम लाइक की जगह एज यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट लाइक ही हैड होप्ड द बॉय फेल ऑन द बैक। अब हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर दिया? लाइक यूज़ कर दिया। और ये क्या है? एक इनफॉर्मल वे है। तो हमने अगर फॉर्मल एक इनफॉर्मल वे है और हम जो सेंटेंसेस लिखते हैं वो हमेशा फॉर्मल होते हैं। तो हम क्या यहाँ पे यूज़ करेंगे? अगर हम यहाँ पे एज यूज़ करें तो सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट होगा। कैसे? इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट एज ही हैड होप द बॉय फेल ऑन हिज बैक। तो यहाँ पे अब सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। क्यों? क्योंकि लाइक हमेशा इनफॉर्मली यूज होता है और एज को हम फॉर्मल यूज करते हैं। और जो हम राइटिंग करते हैं वो हमेशा कौन सी राइटिंग होती है? फॉर्मल राइटिंग होती है। तो फॉर्मली हम हमेशा कौन सी कंजक्शन यूज करते हैं? लाइक की जगह पे एज यूज करते हैं। अब हम कुछ यूजेस देख लेते हैं प्रेपोजिशन की। अब जो प्रेपोजिशन है विद और बाय, इनका डिफरेंट यूज है। अगर हम बोलते हैं ऑक्युपाइड विद एंड ऑक्युपाइड बाय का हम देखें डिफरेंस तो वो किस तरह यूज होती है प्रेपोजिशन विद एंड बाय।
अगर हम किसी स्पेस की ऑक्यूपेशन की बात करें किसी भी जगह की, तो वहाँ पे हम ऑक्यूपाइड के साथ बाय यूज़ करते हैं। लेकिन हम किसी चीज़ के साथ फुल हो जाना मतलब भर जाना, तो उसको हम उसके साथ क्या यूज़ करते हैं, विद यूज़ करते हैं। कैसे? द हाउस वॉज ऑक्यूपाइड बाय डैम। अब जगह क्या है, जगह की बात है ना, तो यहाँ पे हमने ऑक्यूपाइड बाय लगा दिया। लेकिन अगर हम ऑक्यूपाइड विद की देखें एग्जांपल, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, ही वॉज ऑक्यूपाइड विद हिज फोन, कि वो अपने मोबाइल के साथ फुली अटैच्ड है, वो उससे निकल नहीं सकता, यानी कि वो उसके साथ फुली रिलेटेड है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, ऑक्यूपाइड विद। जगह की जब बात होगी तो वहाँ पे हमेशा क्या यूज़ करेंगे, ऑक्यूपाइड बाय। अब हम दो चीज़ों में डिफरेंस देखते हैं, अपवर्ड एंड अप में। द डिफरेंस बिटवीन अपवर्ड एंड अप इज दैट अपवर्ड इज इन अ डायरेक्शन फ्रॉम लोअर टू हायर, व्हील इज अप इज अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, सो द सेंटर ऑफ और द सेंटर ऑफ अदर पॉइंट्स। कि क्या है, अपवर्ड तब हम बोलते हैं जब हम नीचे से किसी चीज़ की ऊपर बात करते हैं, मतलब कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है या फिर लोअर से हायर की तरफ कोई चीज़ जा रही है, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, अपवर्ड। लेकिन अब हम तब बोलते हैं जब कोई भी चीज़ सेंटर ऑफ अर्थ से अबव हो। जब भी कोई चीज़ सेंटर ऑफ अबव अर्थ से अबव जा रही है, तो उसके लिए हम प्रपोजिशन अप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स द जर्नी इज अप क्लाइम, समटाइम इट रन स्टीडली ऑन। अब ये क्या है कि किसी चीज़ की बात है कि जर्नी है कहाँ से, नीचे से ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ कर दिया, अप। लेकिन सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि हम जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हम किस चीज़ की बात, हम वहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, हम वहाँ पे अपवर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन अब हम तब यूज़ करते हैं जब हम सेंटर ऑफ अर्थ से ऊपर की बात करें। अब यहाँ पे हम नीचे से ऊपर की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे प्रपोजिशन कौन सी यूज़ करेंगे, अपवर्ड यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, समटाइम द जर्नी इज अ अपवर्ड क्लाइम, समटाइम इट रन स्टीडली ऑन। अब सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। तो ये थे कुछ रूल्स और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन प्रपोजिशन की जो आज हमने की है। इनको टिप्स पे याद कर लें। दैट्स इट। सो बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।